नमस्कार, हाल ही हलचल के इस विशेष कार्यक्रम रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सूरज श्रीवास्तव। आज हम यहां मौजूद हैं उमरिया जिला के बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। बाघों की नगरी कही जाती है ये उमरिया, और हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं कुछ भाजपा के नेता, कुछ कांग्रेस के नेता। आज हम चर्चा करेंगे कि सरकार की मूलभूत योजनाएं जो हैं वो जन जन तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, कैसा होगा विधायक का रिपोर्ट कार्ड, क्या है जनता की आशा विधायक से, कैसा विधायक चाहते हैं, इस पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। हमारे सामने कांग्रेस के नेता हैं, अपना परिचय बताएं। मैं मोहम्मद असलम शेर खान हूँ, NSY का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। और जनता तो परिवर्तन चाह रही है, पूरे मध्य प्रदेश में जनता परिवर्तन चाह रही है। 18 साल जनता त्रस्त हो चुकी है। क्या त्रस्त हो चुकी है? क्यों? ना बेरोजगारी है, एक रोजगार नहीं। उमरिया में एक फैक्ट्री नहीं। 18 साल में एक फैक्ट्री जो काली मिट्टी वो भी बंद होने की कगार में। आप पढ़े लिखे युवा है, उनकी और होते जा रहे हैं, ओवर होते जा रहे हैं, पर उनको आज तक एक नौकरी आप बताते सब पलायन कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठा वादा किया है, उसके सिवा भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। और जनता परिवर्तन चाह रही है। जनता माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। कांग्रेस नेता का ये कहना है कि जनता से झूठा वादा किया है विधायक साहब ने, जमीन पे कोई भी काम नहीं किया, युवा बेरोजगार हैं और भी कई समस्याएं हैं जिस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया विधायक ने। हमारे साथ भाजपा की कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करनी है। आपको परिचय बताएं। शंभूलाल खट्टर, मैं जिला भारतीय जनता पार्टी में कारखानी सदस्य। कांग्रेस नेता का भी जो कहना था, आप उसको बोलना चाहिए। है नहीं उनकी बात से, उनका तो एक काम है ये कहना। ये चुनाव होने दीजिए, इनको पता ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ उड़ गए। भारतीय जनता पार्टी में जितना काम हुआ और जो विधायक जी ने काम किया, और ये दिख रहा है इनके कार्यकाल में क्या काम हुआ था। आज ये जो डिवाइडर दिख रहे हैं, ये जो महापुरुषों की मूर्तियाँ दिख रही हैं, ये जो उमरा डैम से उमरिया नगर में 16 करोड़ रुपये स्कीम में पानी आ रहा है, ये कौन दिया है? ये कांग्रेस की देन है कि भारतीय जनता पार्टी की देन है? ये जो आज पार्क दिख रहे हैं, जहाँ नदी के ऊपर हो, या कलेक्टर साहब के बंगले के सामने, किसकी देन है? और विकास के कर हॉस्पिटल 50 बेड की हॉस्पिटल थी, आज 400 बेड की हॉस्पिटल है। किसकी देन है ये क्या कांग्रेस की देन है? क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? IIT खुल गया, क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी? आज हॉस्पिटल चले आइए, कौन सी ऐसी जांच है जो उमरिया हॉस्पिटल में नहीं होती है? डॉक्टरों की भरमार है। जैसा कि हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि हॉस्पिटल में क्या नहीं है, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और पूरे ये जिले की मुख्य अस्पताल है और इस अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है। मरीजों को छोटे उप स्वास्थ्य केंद्रों से इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद वो जिला अस्पताल आते हैं, और जिला अस्पताल जो है वो एक रिफर सेंटर का काम करता है उमरिया से शहडोल या दूसरी जगह। यहाँ पर हमारी जो जननी माताएं हैं उनकी डिलीवरी नहीं हो रही है। भाजपा सरकार ने बिल्डिंग तो दिया है, भ्रष्टाचार की एक अच्छी खासी बिल्डिंग दी है, और उस बिल्डिंग में डॉक्टर नहीं है तो उस हॉस्पिटल का क्या करें? हमारे साथ यहाँ पे युवा साथी भी हैं, मैं उनसे भी चर्चा करना चाहूँगा। आप चिकित्सा की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है। आप हॉस्पिटल को इन्होंने जैसे बताया कि डॉक्टर नहीं, आप MBBS उमरिया में डॉक्टर, MD डॉक्टर उमरिया में, MS आर्थो उमरिया में, सर्जन उमरिया में, स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ उमरिया में, क्या नहीं उमरिया में, CT स्कैन की मशीन उमरिया में, उसको ऑपरेट करने के लिए भोपाल से ऑपरेटर उमरिया में आए। एनेस्थीसिया डॉक्टर विगत कुछ दिनों पहले उनका ट्रांसफर हो गया था, अब नए ज्वाइन किए। ऐसी क्या है, उमरिया में नई बिल्डिंगें बनी हैं, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ है, कुछ ऐसा नहीं है जैसे ये बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए बहुत से मुद्दे हैं। कांग्रेस हर मुद्दों पर फैल हुई है, 2003 के पहले की स्थिति और आज की स्थिति। इनके पास, विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिनके दम पर ये चुनाव लड़े। रही बात भैया यहाँ पे कि जो बोल रहे हैं कि एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं, यहाँ पे महिलाओं के लिए जो ये रेफर का एक केंद्र बना हुआ, तो मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिले का महामंत्री हूँ। नाम बताएंगे? मेरा नाम मनीष सिंह बघेल है ना। मेरी वाइफ का
डिलीवरी, मेरा बच्चा और सारी दवाइयाँ इसी जिला अस्पताल में, ना कि मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पे लेके गई। इसलिए मुझे गर्व है हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। सिर्फ लोगों को कहना आता है कि युवा यहाँ पे नेता को व्यवस्था है। गर्व है अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, ऐसा कहना है इनका इस युवा का। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे आप पार्टी के नेता जी, आप अपना परिचय बताएंगे? मैं अशोक राज, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी उमरिया। जैसा कि मैं अभी सुन रहा था कि भाजपा के साथियों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, वास्तविकता अगर जमीनी में जाया जाए, जमीनी हकीकत में मैं अपने वर्तमान में समय में ही बता रहा हूँ कि उमरिया जिला से 3 किलोमीटर की दूरी आज भी से वही है जहाँ आज तक रोड का निर्माण नहीं हुआ। दूसरी बात आपको बताऊं कि उमरिया जिले में जिस तरीके से बताया जा रहा है, वास्तविकता आज भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट अगर बता दीजिए कोई हो तो है उमरिया में निपाने सर है और निपाने सर है। आप निपाने सर के पास चले जाइए तो कहते हैं बंगला आइए। ये हालत आज 20 साल से उमरिया जिले की वास्तविकता है। तो मैं चाहता हूँ और कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी निश्चित ही ऐसा हमें एहसास हुआ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 2023 में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन कैसा होगा बताइए? जनता करेगी, क्योंकि जनता ही जब चाहिए, जब भी सत्ता बदली है तो जनता ने ही बदला है और वही सर्वोपरि है। हर तरह से भाजपा आज चाहे महंगाई में आप जाइए, चाहे बेरोजगारी में जाइए, अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती हुई, एक कॉलेज से, ग्वालियर से, NRI कॉलेज से एक साथ जो टॉप 10 में आए हैं वो 7 लोग एक ही कॉलेज से है और वो भी भाजपा विधायक जी का था। दुर्भाग्य है कि जब जब मध्य प्रदेश में भर्तियां हुई मामा के शासनकाल में, ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जिसमें घोटाला ना हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता का ये कहना है कि शिवराज सिंह जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, भर्तियां हुई हैं, उसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें घोटाला नहीं हुआ है। ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के नेता का। लोग इनको दिखता नहीं है कि ये बिजली का खंभा गड़ा है, इसमें लाइट जलती है, ये सड़क है, इसमें लोग चलते हैं। आदि खोपड़ी के लोग कौन लोग हैं? आदि खोपड़ी के लोग कांग्रेसी हैं या आम आदमी पार्टी? नहीं, दोनों हैं। ये तो आम आदमी पार्टी को बेचारा कहीं से आके जो बना लिया है। मैं चैलेंज करता हूँ, मध्य प्रदेश के जितने विधायक हैं उनमें सर्वाधिक सक्रिय विधायक हमारा है। रिमोट से रिमोट एरिया जहाँ कभी हम लोग भी बहुत पहले कभी नहीं जा पाए, आए दिन हमारा विधायक वहाँ रहता है, लोगों की सुनता है और वहाँ के लोगों की समस्याओं का निराकरण होता है। हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उसका सब लोग लाभ उठा रहे हैं। इसका कंफर्मेशन भी हमारे बूथ समिति के लोग एक एक बूथ में जा करके उसको कर रहे हैं और जो कहीं छूट भी गया है उसको हम लोग सब समेट के फिर से ठीक कर रहे हैं। कोई भी ये है हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता। वैसे इनका कहना है कि ये युवा नेता है और मेरी भी शुभकामना है कि ये युवा नेता ही बने रहे। इनका कहना है कि कांग्रेस और भाजपा के जो नेता हैं आदि खोपड़ी के हैं और इनके विधायक जो है शिव नारायण सिंह जी, वो सबसे सक्रिय विधायक है पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार। ऐसा कहना है, ये बताएंगे आप? विधायक जी जो है हमारे, वो भगवान है वो, और उनके पिताजी तो महापुरुष हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। जब हमारे यहाँ का नाम बताएंगे? माननीय ज्ञान सिंह है, पूर्व मंत्री रहे हैं। जब हमारे यहाँ उमरिया में मुख्यमंत्री जी आते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और मंच से कहते हैं ज्ञान सिंह जी बताइए कि उमरिया में क्या चाहिए, तो ज्ञान सिंह जी कहते हो भगवान स्वरूप मुख्यमंत्री के दर्शन हो गए, अब उमरिया कुछ नहीं चाहिए। यहाँ के लोगों को बेरोजगार चाहिए, स्कूल में शिक्षक चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए और अस्पताल में डॉक्टर भी चाहिए। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन अगर किसी जिले में हो रहा है तो उमरिया जिले का किसान का बच्चा दूसरी जगह पुणे में, गुजरात में जाकर के काम करके आ रहा है। उमरिया में लगातार 18 वर्षों से ज्ञान सिंह जी और उनके बेटे शासन कर रहे हैं, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में। लेकिन आप बताइए कि उमरिया जिले में एक भी रोजगार का
स्थापित किया हो, तो एक भी रोजगार स्थापित नहीं किया। धनवाही में एक पावर प्लांट डाला गया, बायोमास पावर प्लांट, लोगों को लगा कि यहाँ से 150 लोगों को उद्योग मिलेगा, कुछ व्यापार मिलेगा। आज देखिए वो किलो के भाव में कबाड़ में कटनी के मित्तल जी ने खरीदी की उसकी। तो उमरिया को एक ऐसा रोजगार का साधन बता दे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उमरिया के युवाओं को क्या रोजगार दिया इन्होंने। यहाँ 18 साल क्या 5-6 पंचवर्षीय से लगातार माननीय ज्ञान सिंह जी और उनके बेटे तो अभी 2 पंचवर्षीय से है। उनके पिताजी लगातार यहाँ से सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन हमारे उमरिया जिला और बांधवगढ़ विधानसभा को ऐसी कोई सौगात नहीं दिया गया है जिससे हमारी उमरिया जिला की जनता, उमरिया जिला की युवा, उमरिया जिला के किसान महसूस कर सके कि हमारे एक अच्छे नेता के परिवेश में हमें उमरिया जिला को एक अच्छा नेतृत्व करने वाला विधायक मिला है, सांसद मिला है और हमें गर्व है अपने विधायक और सांसद से। मैं कहना चाहूँगी कि मैं लगातार आज मेरे को 5 पंचवर्षीय हो गया जिला जनपद में, 2 बार विधानसभा चुनाव भी मैंने फाइट की कांग्रेस पार्टी से। आज मैं आज की स्थिति बताना चाहती हूँ कि आप अभी हॉस्पिटल चलिए, वहाँ एक डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। हमारी महिलाएं जो भाजपा नेताओं का तो ये दावा है कि यहाँ पूरी हर चीज के डॉक्टर हैं और अभी आप एक ही डॉक्टर हैं। आप स्वयं चल के देखिए, मैं आपको साथ में चल के दिखाना चाहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। वहाँ की महिलाएं जो आती हैं, दूर दराज से आती है, उनको रिफर कर दिया जाता है। डिलीवरी पीरियड की महिलाएं जो आती हैं अपने गांव से आई चल के और हॉस्पिटल में हमको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, सुविधा मिलेगी करके, लेकिन उनको यहाँ से रिफर कर दिया जाता है। एक एनेस्थीसिया के डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इनकी सरकार है, यहाँ से लेके डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं, केंद्र से लेके मध्य प्रदेश दोनों जगह इनकी सरकार है, लेकिन ये मंत्रिमंडल इनके मंत्री हैं, विधायक है, सारे लोग हैं, इसके बाद एक डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अच्छी विकास करने की वादा कहाँ से कर रहे हैं? हमारी महिलाएं, हमारी जो आम जनता जो आते हैं दूर दराज से और अच्छा स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन उनको यहाँ से डेड बॉडी लेके और लेके वापस जानी पड़ती है। कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है आज की डेट में। कांग्रेस की नेता मैडम जो इनका कहना है कि यहाँ का जो चिकित्सालय है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्टर नहीं है, जबकि भाजपा के नेता ये यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि हर चीज के डॉक्टर यहाँ उपलब्ध हैं। क्या कहना चाहिए मैडम? क्या कहें, मैडम अच्छी तरह जानती हैं, जब आपके हाथ में चोट लगी थी तो आपको मालूम है और आपसे अभी कह भी रही थी, क्या कहते हैं कि चलिए हॉस्पिटल। मैं भी कहता हूं कि मैडम की बात को आप मान के चलिए हॉस्पिटल और देख लीजिए, जैसे ही आप हॉस्पिटल में घुसेंगे तो पहले आकस्मिक इमरजेंसी रूम वहां पर बनाया गया है, 3 पलंग वहां पर विराजमान है, माने डॉक्टर वहां पर 24 घंटे रात दिन वहां डॉक्टर रहता है और मरीजों की देखभाल करता है। 24 घंटे डॉक्टर रहते मैं मानती हूँ, लेकिन उसको कहने दीजिए ना, मैं जब आप बोल रहे थे मैंने तो नहीं कहा, मुझको भी कहने दीजिए, मुझको कहने दीजिए। और उसके बाद में आप भी गए थे वहां पर अपना इलाज कराने, जब हाथ में आपको चोट लगी थी तो पलंग पे बैठ के आपका अच्छी तरह से इलाज किया था। चोट क्यों लगी थी? चार क्यों लगी? वो एक अलग चीज है। 4 डॉक्टर, 6 नेताजी, भाजपा के नेताजी, चोट क्यों लगी थी? आप ये भी तो बताइए। आप विपक्ष में हैं, सत्ता में नहीं है, उसके बाद में आपकी इतनी देखभाल हुई जैसे आप यहाँ की रीवा की महारानी हो। जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था, उस समय यहाँ के बड़े अधिकारी माननीय कलेक्टर का चुनाव के समय भैया चुनाव में ये जिला पंचायत के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही, तो मैं जीता जागता मैं भी जिला पंचायत का सदस्य होने के नाते वहाँ मुझे खड़े होने का अवसर मिला। तो मैं क्या देख रहा था कि चुनाव जिस तरीके से कराया गया, तो चुनाव कराया नहीं गया, चुनाव को लूटा गया। उस परिसर में किसी को जाने का राइट नहीं था, लेकिन हमारे उमरिया जिला की मंत्री उस चुनाव के समय में वहां पर पहुंची और कलेक्टर के साथ उनके संवाद हुए। चुनाव को आधा घंटा रोका गया और चुनाव में इनको 6 वोट मिले, उनको 4 वोट मिले। इनकी वोट मतलब वहाँ दिखाया गया कि आप दोनों बराबर हो गए। और फिर उसके बाद में पर्ची जब इनके पक्ष में निकली, उस पर्ची को कलेक्टर ने छुड़ाया, हाथापाई, इन्होंने कलेक्टर को एक हाथ चाटा मारा भी। कलेक्टर ने जब गाली अपना शुरू किया तो एक हाथ चाटा खींच के रमपाट किया कलेक्टर। उसी समय जो है तो इस तरीके का उमरिया जिला तो दुधारू गाय है भारतीय जनता पार्टी की। ये तो गढ़ बना के रखे, ये गढ़ है न, यहाँ इनको रोजी रोजगार। क्या नाम? मेरा नाम ओमकार सिंह जी कांग्रेस के नेता है। इनका कहना है कि इनके साथ मैडम जो है
ये चुनाव लड़ी थी, इस कलेक्टर के साथ इनकी हाथापाई हुई और इन्होंने उनके ऊपर हाथ उठाया और उस बीच इनका हाथ टूट गया। क्या सही है मैडम? मेरे हाथ में चोट लगी थी, मैंने एक हफ्ते तक पूरे शरीर और पूरे बॉडी में हाथ में मेरी दर्द रही। दूसरे दिन हाथ देख पता नहीं चला, नीला पड़ गया। उनको बदल देती और हम अगर वजह की इतने तेज पकड़ा था यहाँ पर विकास को थोड़ा जनप्रतिनिधि नहीं है, यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड है। बीच में जो छोटा सुमरिया फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। अभी मैं तुरंत की घटना बताऊं कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय है। केंद्रीय विद्यालय 2013 से यहाँ पर संचालित हो रहा है, अलग संचालित हो रहा है, टेंडर भी हो, लेकिन फॉरेस्ट के कारण उसमें ये रोड़ा पैदा हुआ। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि विकास में कारण नहीं तो ये कौन करेगा? इसके लिए क्या लगता है आपको कि ये जो फॉरेस्ट विभाग जो रोड़ा बन रहा है यहाँ के विकास में, इसके लिए कौन पहल करेगा? अभी तो जैसे मेरी आज ही पहल करनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन, तो पहल तो विद्यालय को करनी पड़ेगी, जनप्रतिनिधि को नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी ये इन चीजों में विकास हो रहा है यहाँ लगभग तो फॉरेस्ट कोई इंडस्ट्री डालने के लिए परमिशन है, तो उसी सब के लिए फॉरेस्ट मैं बता दूं यहाँ पर 80% फॉरेस्ट जो है तो जगह तो यहाँ पर मेन जो है, अगर अभी जो सामूहिक जल प्रदाय की योजना है वो आप वहाँ पर पानी लग गया ली जा रही है, तो मतलब ये है कि कुल मिला के जो सभी काम में हमारे बुद्धिजीवी पत्रकार साथी का ये कहना है कि यहाँ जो भी योजनाएं आती है, जो भी विकास होने की बात आती है, उस विकास में रोड़ा बनता है यहाँ का फॉरेस्ट विभाग, ऐसा इनका कहना है। और जनप्रतिनिधि का है, विधायक का है, ये काम कौन कराएगा? 18 साल से गवर्नमेंट, जैसा ही मैडम ने कहा डबल इंजन की सरकार। मैं महंगाई की बात करूं तो अभी यहाँ पे ट्रेन चालू, यहाँ पे यह स्थिति थी कोरोना टाइम से कि यहाँ पे ट्रेनें बंद थी। और कॉलेज की बात जो हुई थी, मैं आपको बता तो हर जगह बंद हुई है, नहीं तो ये कोरोना की बात कर रहा हूँ, अभी तक मतलब अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यहाँ पे जो कॉलेज की बात, कॉलेज में जो प्रोफेसर आए हैं, मेरे भाजपा के साथी खड़े हुए, उनसे आप पूछ लीजिए कॉलेज में जो प्रोफेसर आए, उमरिया कॉलेज की, रविया कॉलेज की, यहाँ पे माननीय कमलनाथ जी के सीएम बनने के बाद 2018 में यहाँ पे प्रोफेसर आए। यहाँ पे कॉलेज बस था, गेस्ट फैकल्टी थी, वो भी एक क्लास लेती थी और क्लास भी नहीं लेती। यहाँ पे जो भी आज कोई विकास नहीं हो, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। सीएम साहब इंदवार आए थे, बोले हम तहसील बना देंगे, इंदवार के साथी खड़े पूछे तहसील बनी है नहीं, सिर्फ झूठी घोषणाएं करना जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनकी तो न जाने कितने हजार झूठ बोले हैं शिवराज सिंह चौहान। और मैं आपको बता दूं, दोनों विधानसभा कांग्रेस जीत रही है। एक विधानसभा कांग्रेस जीत रही 8,000 से और एक विधानसभा जीत रही कांग्रेस 14,000 से। अब दोनों विधानसभा कांग्रेस, दोनों विधानसभा क्षेत्र से उमरिया जिले की कांग्रेस जीत रही है, ऐसा कहना है कांग्रेस नेता का। और इनका कहना है कि यहाँ जो कॉलेज खुला उसमें जो भी फैकल्टी यहाँ पे उपलब्ध कराई गई वो इनकी कमलनाथ सरकार के द्वारा किया गया था, ऐसा कहना है। क्या 20 साल से उमरिया जिले में 2 विधानसभाएं, बांधवगढ़ और मानपुर, दोनों में विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। आने वाले 10 साल तक मैं घोषणा करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनाव जीतेंगे। आज उमरिया जिला जो फर्श में था वो अर्श में पहुंच गया। आज से 2003 में हमारा चलने की रोड नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, बैठने के लिए स्कूल कॉलेज नहीं थे, रहने के लिए आदिवासी हरिजन छात्रों को छात्रावास नहीं थे। आज 2003 के पहले उमरिया जिले में कुल एक हॉस्टल था, उमरिया में कुल एक हॉस्टल, जो भी चीज घर के बगल में था कन्या छात्रावास का, और एक हॉस्टल था बालकों का, जिसमें पहले कलेक्ट्रेट लगता था उमरिया जिले का, जब जिला बना पहली बार। आज उमरिया शहर में कम से कम 11 से 12 हॉस्टल उमरिया शहर में है, नगर पालिका क्षेत्र में। ऐसे कुल मिलाकर पूरे जिले में सैकड़ों हॉस्टल हो गए जो छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए बने हैं। पीने के लिए पानी घर घर नल पहुंच गया, नल से पानी पहुंचा, टोटी से पानी पहुंच रहा है। आज जो उमरिया में पानी, ये नाले का पानी हम पीते थे, आज वो बंधे से डैम से पानी उमरिया आ रहा है। 16 करोड़ की योजना से पानी आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार का देन है। आज पूरे जिले में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। कहीं भाजपा के नेता का ये कहना है कि विकास की गंगा शिवराज सरकार में इतनी तेजी से बही कि जमीन से लेके आसमान तक की दूरी जो है वो खत्म हो गई। क्या कहना है आपका? उमरिया जिला में दावा करते हैं कि गांव-गांव में, घर-घर में नल से हम पानी पहुंचा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप मुझको आपका जो मॉडल गांव हो, एक गांव कोई दिखा दीजिए। उन्होंने कहा हाँ साहब मैं दिखाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है आइए। दूसरे दिन अधिकारी मेरे पास पहुंचे, मेरे को पठारी गांव ले गए। पठारी गांव गए, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं। फिर धनवार मुझको लेके गए, धनवार में पानी की व्यवस्था नहीं। जहाँ मैं खुद रहता हूँ करकेली,
वहां लेके गए, वहां भी वही मतलब जाने के लिए रोड बनी थी वहाँ। वही हर जगह दिक्कत। अभी मैं आपको जीता जागता उदाहरण उन्होंने अभी आम आदमी पार्टी का व्यक्ति ने बताया कि सेवाई गांव है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर अभी आप चलिए, वहां मैंने अपने स्वयं के खर्चे से रोड बनवाना चाहा तो कलेक्टर साहब के द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा इस बात के लिए वहां ब्रेक कराया गया कि इस रोड को तत्काल रोको, नहीं तो हमारी बैंक बोर्ड ना खराब हो जाए। तो कलेक्टर महोदय ने तत्काल वहां रोक लगा दिया। हमने अपने स्वयं के खर्च से रोड बना लिया। ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, रोड तो है लेकिन 3 किलोमीटर दूर यहीं से बगल में आपके सेवाई गाँव, आज तक आप वहाँ रोड क्यों नहीं बनवाए? क्या वो ग्राम पंचायत नहीं है? ग्राम पंचायत के लोगों को कोई जरूरत नहीं है रोड की। वहाँ यही स्थिति मैं आपको बता दूं कि लोगों के जब डिलीवरी होती है तो स्थिति होती है कि गांव से लेके बाहर रोड तक आते आते शायद रास्ते में भी कहीं डिलीवरी होती है। बिल्कुल ये मैं सबसे क्या कहना है ठक्कर साहब? आप जो बोल रहे हैं ना सिवई वाली सड़क के लिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिवई वाली सड़क जो है सेंक्शन हो चुकी है, उसमें काम हो रहा है। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं क्या कहती हैं 2 दिन में 6 क्या कहते हैं स्वामियों के वहाँ जो जमीन थी, 2 कांग्रेसी थे, वो हमेशा डंगा लगाते थे ये सड़क न बनने पाए। और आप इतने महान आदमी, महान नेता आदमी, तो थोड़ा भाई हमारे लिए भी कुछ कर दीजिए। आपने कितना काम किया है? आपने कितना काम किया? आपने कोई काम नहीं किया। और न क्या कहते हैं आप वहाँ पर क्या कहते हैं कोई अपने रुपए पैसे लगाए, ये तो नेतागिरी है। चले गए वहाँ पर जेसीबी मशीन लेके, मैं आ गया भाई, जैसे नहीं वो झुनझुना पकड़वाने वाला, कोई काम नहीं किया। सड़क बीजेपी बनवा रही है, हमारे विधायक जी बनवा रहे हैं, और काम जो है वहाँ से सड़क बन रही है जहाँ से अब किसी की जमीन न फंसे। सड़क का काम सैंक्शन हो चुका है, उमरिया में जाल बिछी हुई है। पहले आप अभी आए हुए हैं, शहडोल से आए हुए, अब आप बताइए पहले जब शहडोल से आते तो 3 घंटे लगते थे, सिर्फ रेलवे पुल को छोड़ के सारी सड़क बन गई। उमरिया से कटनी चले आइए, 50 मिनट के अंदर आप कटनी चले जाएंगे। 40 मिनट और पहले आपको 3 घंटे के पहले नहीं पहुंचते थे। कटनी से जबलपुर चले आइए तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। किसकी देन? पटनी से शहडोल बताइए, कांग्रेस की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप सैपुरा तरफ से चले आइए, शहडोल जाने में कितना टाइम लगता है? थी अब 4 लेन बन गई, किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। सवेरे 8 बजे से क्या कहते हैं निकल जाता है काम करने के लिए, और एक मजदूर की तरह वो आदमी काम करता है। और भाई साहब बोल रहे थे कि इस बार क्या कहते हैं वो 12,000 जैसे भाई साहब ने गिन लिया, 12,000 वोट के क्या कहते हैं जीत रहे हैं। भाई साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी बहन क्या कहते हैं सावित्री सिंह भी खड़ी है। मैं जब सावित्री सिंह खड़ी हुई थी, हमारी शुभकामनाएं तो हमेशा सावित्री सिंह के साथ रहती है। लेकिन जहाँ तक नेतागिरी का सवाल है, ज्ञान सिंह से बड़ा कोई नेता इस जिले में नहीं, और उसका बेटा जो है उससे भी बड़ा नेता होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की दया है। आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी विधानसभा है, आदिवासी विधायक है, उसी तर्ज में आदिवासियों का ही शोषण हो रहा है। क्यों हो रहा है आदिवासियों का शोषण? नहीं होना चाहिए। आदिवासी विधायक, आदिवासी सांसद है तो नहीं होना चाहिए शोषण, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। क्यों शोषण हो रहा है? आज पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। आप यहाँ 50 गाँव आकाशकोट बेल्ट, अभी मेरे साथ चले, मैं हर गांव में दिखाऊंगी, कहीं रोटी लगा हुआ कोई गांव मिल जाए तो मैं अपने नाम बदल दूंगी, राजनीति छोड़ दूंगी। मैं भी 30 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, जनता के बीच में। कहीं आने जाने के लिए रोड नहीं, एक रोड बना दिए, एक रोड में काम हो जाएगा। सैकड़ों रोड अभी खंडहर पड़ी हुई है, जहाँ से पैदल आना जाना मुश्किल है। लोगों का जीना मुश्किल पड़ रहा है। रोजी रोटी आकाशकोट के लिए जो आपने कहा कि आकाशकोट पानी की कमी है, लेकिन जब 20 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो आपको उस समय आपको दिख रहा। और आपको बता देना चाहता हूँ, अभी जब मुख्यमंत्री जी भरोड़ा गांव में आए, 1 करोड़ 17 लाख रुपए से आकाशकोट के लिए टेंडर लग गया। टेंडर लग गया और इसका कोई दे सकता है। आकाशकोट के लिए टेंडर लग गया है और पानी की व्यवस्था हो रही है। आज तक पूरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 17 लाख रुपए के लिए कोई योजना आपने सुनी है? ये सीएम साहब की देन है, और ये विधायक जी अनुशंसा पे ये सीएम साहब ने दिया। कांग्रेस के नेता यहाँ बगल में झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, लेकिन जनता सब जानती है। मैं पूछना चाहता हूँ, सेवाई में इन्होंने कितने बार उद्घाटन किया? माननीय हमारे शंभू भैया खुद जाके फीता काट के आ रहे हैं विधायक जी के साथ। 4 बार उस रोड का शिलान्यास किया गया, लेकिन रोड नहीं बना। और 20 सालों में अगर आप उमरिया से 5 किलोमीटर की दूरी पर रोड नहीं बना पा रहे हो, तो आप बता रहे हो कि हम वहाँ आकाशकोट में रोड बनाए, वहाँ बना रहे हैं।
10 साल में इनका समर्पित ठेकेदार सिंघानिया TBCL जो कंपनी है, 10 साल हो गया उमरिया से लेकर के शहडोल तक रोड बना रहा, कंप्लीट रोड बना नहीं पाया। और जहां इन्होंने बात करी कि भाई उमरिया से लेकर कटनी 40 मिनट लगता है, बहुत अच्छी बात है, 35 में पहुंच जाइए आप। लेकिन आप पैसा देके पहुंच रहे हो, कोई सरकार ने अनुदान नहीं दिया है, हमसे पैसा वसूला जाता है, सारा कुछ कंप्लीट है ना, हमसे पैसा वसूला जाता है उस रोड का। अभी फ्री करा दीजिए आप। यहाँ पर एक ना चारों दिशा में, जिस दिशा में चले जाइए उस दिशा में टोल टैक्स लगा के रख दिया। कहाँ पे चालू हुआ है, कहाँ पे चालू है टोल टैक्स? टोल टैक्स कहाँ पे चालू है? उमरिया से कटनी में वो पूरा फॉरेस्ट जोन है, रेलवे का जोन है, इसलिए वहाँ पे रोड अभी तक बन नहीं पाई है। और आप जो क्या कौन सा तो 4 व्हीलर का नॉर्मल नहीं लगता, कमर्शियल गाड़ियों का क्यों लगेगा भाई? कमर्शियल का क्यों नहीं लेगी? सरकार लेगी, आप जनता के लिए पैसा नहीं वसूल रही है, नहीं तो मरम्मत तो करेगी उसकी सरकार। आप खुद एक ठेकेदार और बार बार आप झूठ बोल रही है सरकार, भाजपा झूठ नहीं बोलती, लगातार कांग्रेस झूठ बोल रही, इसीलिए आप लोग विपक्ष पे बैठे हो। 15 महीने के लिए आए थे, उसके बाद 15 लाख रुपए सोसाइटी में किसानों का जो कर्जा माफी की बात कर रहे हो, पूरी सूची रखी पूरे जिले में बात करते भाजपा सरकार फिर बनेगी, इतना याद रख लो, जनता स्वीकारेगी। पिछली बार भी सरकार नहीं बनी थी, सरकार को लूटा गया, सरकार को लूटा गया था। कमाई योजना उन्होंने अभी चालू की है, ताकि सारे 18 साल के साथ जो भी युवा है, सब लोग 26 साल के तक युवा तक, उस पे लगातार 8,000 रुपए की सैलरी, और जो PG कर चुके हैं उनको 10,000 की सैलरी देने के लिए हमारी शिवराज सरकार खड़ी है, जो कि अभी चालू हुई है। एक मेरा प्रश्न है, आप बात करते हो यार, खुद ठेकेदार हो आप। मैं शिवराज सिंह चौहान जी से सीधे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आप इतने ही जनता के चहेते रहे, इतने जनता को चाहते रहे, तो चुनाव के 2 महीना 3 महीना पहले लाडली बहनें चालू कर दी, सीखो कमाओ योजना, ये कहे कि भाई अभी कहे चालू कर दिया, 18 साल में आपने चालू नहीं किया। मतलब आपको जनता की फिक्र नहीं है, सिर्फ आप वोट खरीदना चाह रहे हो, 1000 दे के वोट खरीदना चाह रहे हो। तो कांग्रेस की सरकार ने 2 मिनट आदत तो कांग्रेस ने डाली ना। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आप पता कर जहाँ गेहूँ मिलता रहा, आज 16 महीने के लिए किलो मिलता था, और आज जनता सब समझ चुकी है, झूठे वादों को समझ चुकी होती कि जनता है, वो जनता है, पूछिए। सत्ता परिवर्तन है, और कांग्रेस, मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे भाजपा के साथी खड़े हो, कांग्रेस 145 सीट के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, 145, और कमलनाथ जी CM बनने जा रहे हैं। जय जय। हमारे ये मित्र खुद लाडली बहनें योजना का लाभ लेते हैं घर में, हमारे मित्र खुद ठेकेदारी करते हैं। उस समय उनकी कितनी थी जब इनकी सरकार थी, आज अरबपति और करोड़पति है, इसी भाजपा की सरकार ने काम किया है। सीखो कमाओ योजना को हमारे कांग्रेसी मित्र ने बोला, शिवराज जी ने युवाओं के दर्द को समझा। जब कोई व्यक्ति डिग्री या डिप्लोमा लेता है, उसके बाद वो बेरोजगार घूमता, उसके पास पैसे नहीं रहते जीवन यापन करने के लिए, शिवराज जी ने सीखो कमाओ योजना के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया युवाओं को। आप लोग तो खुद योजना का लाभ ले रहे हो, गेहूं चावल आप ले रहे हो, लाडली बहनें का लाभ आप ले रहे हो, सब चीजों का लाभ। आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने तो बोला कि हम देंगे, हमने तो दे दिया, क्या गलत किया? क्या नहीं मिल रहा है आज भाजपा के शासन में? आप फार्म भरवा के लोग जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, गली गली घूम घूम के आप झूठ बोल रहे हो कि हम आपको 3,000-1500 रुपए देंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया। बताइए क्या कहें भैया? ये कहना चाह रहे हैं कि लाडली बहना योजना जो है, क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि सरकार को लाडली बहना योजना चालू करके 1,000 रुपए अनुदान बहनों को देना पड़ता? आपको शायद मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये योजना आपकी नहीं चल रही है। 1100 रुपए सबसे पहले 1,000 रुपए दिया जाता था, 3 साल पहले से दिया जा रहा है। डीजल 100 बार, ये तो हमारे पूरे ST-SC को जो भी बचे हुए भाई उन्होंने भी कहा, टमाटर 250 रुपए किलो, गेहूँ 80 रुपया, चावल खा नहीं सकते, किनकी कोदू कटकी खाओ। जो महंगाई भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर महंगाई दिया, इससे डर गए कि हमको जनता उखाड़ कर फेंक देगी। इससे घबरा कर शिवराज सिंह चौहान ने 1,000 रुपए की राशि महिला को देने चालू की। इधर से 1,000 देते हैं, उधर 1100 से जीजा से ले लेते हैं।
जीजा से 1100 वापस वसूल लेते हैं। पेट्रोल और डीजल की बात कही है आपने, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है और सभी लोग जानते हैं कि इन राज्यों में आपकी कांग्रेस की सरकार है, पेट्रोल और डीजल तो वहाँ भी महंगा है, क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में आप पेट्रोल 5 रुपए सस्ता है। अनूपपुर और मनेंद्रगढ़ दोनों बॉर्डर है। 100 पार की बात नहीं, 100 पार की ही बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ में 5 रुपए सस्ता है। उसके बाद हमारी राजस्थान में सरकार है, आप राजस्थान की सरकार का देख लीजिए, हमारा वहाँ भी पेट्रोल सस्ता है। हम वहाँ छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में सिलेंडर देना चालू कर दिए, राजस्थान में 500 रुपए सिलेंडर देना चालू कर दिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान यहाँ 1100 वसूलेगी। 1000 रुपए दे रहे हैं ना भाई, गाड़ी लगी होगी। हाँ, तो 1100 वसूल लेंगे जीजा से, बहना को 1000 देंगे और 1100 जीजा से महंगाई के दम पे तो भाजपा आई थी, 1000 रुपए दे करके और हमसे कितना वसूला जा रहा है? जीएसटी आप देखिए 18%, हर चीज में जीएसटी। आप ऑनलाइन कैश खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, आप ऑनलाइन करिए, मतलब आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, टैक्स कंपलसरी कर दिया आपने। जिस महंगाई ने देश के आम लोगों के ऊपर जो महंगाई का बोझ पड़ा है इन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और मध्य प्रदेश की सरकार में, इसका परिणाम ये निकलेगा कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जा नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा बहुमत में आ रही है। और आपने जो अभी आंकड़े बताए छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, नेट खोल लीजिए, 116 रुपए लीटर है पेट्रोल राजस्थान में, और आपके कर्नाटक में अभी परसों 5 रुपए पेट्रोल में आपने बढ़ा दिया, और आप कहते हैं कि पेट्रोल के रेट यहाँ है। दूसरी बात, आप अभी बोल रहे थे क्या कहते हैं डिजिटल के माध्यम से पेमेंट। आपके प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, जब सीधी में आए थे तो वो उनका ये कहना था कि मैं भेजता तो 1 रुपए हूँ, लेकिन जनता को 15 पैसे मिलता है, 85% भ्रष्टाचार हो जाता है। तो इसी बात को रोकने के लिए डिजिटल के माध्यम से जनता को सीधे उनके खाते में पैसे मिलते हैं। आज ये कोई ये नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार हुआ, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे कोई भी सरकार की योजना हो, सीधे खाते में पैसा मिलता है। कोई कर्मचारी, कोई बिचौलिया नहीं है, सारा पैसा क्या कहते हैं सीधे जनता के पास आता है। और आपके प्रधानमंत्री नहीं, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जो बात उन्होंने कही उसी की बात ये था उमरिया जिला के बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक गले गले घूम रहे हैं, क्या चाहते हैं युवा, क्या विधानसभा क्षेत्र रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, हम तक आज महिलाओं को बरकरार के लिए अभी तक महिलाओं को दे रहे थे, बाकी महिलाओं को नहीं दे रहे थे।